अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक के बाद वो कौन से 6 रोज़े हैं कि अगर बंदा उनको रख ले तो उसे पूरे साल रोज़े रखने का सवाब हासिल होगा। यानी एक मुसलमान रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखे और फिर उसके बाद जो है वो 6 रोज़े ईद के बाद रख ले तो उसको पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। ये रोज़े जो है किस तरह रखे जाएंगे, इनकी नीयत कैसे होगी, मुकम्मल मालूमात आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कोई कीमती बात आपके सुनने से रह जाए। सबसे पहले हदीस पाक मैं आपको बयान कर देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल में 6 रोज़े रखे तो ऐसा है कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे, यानी पूरा साल उसने रोज़े रखे। अब इस हदीस पाक को कुरान पाक से अगर जोड़ा जाए तो फिर मतलब समझ में आ जाता है कि किस तरह शव्वाल के अंदर 6 रोज़े रखने से पूरे साल के रोज़ों का सवाब हासिल होता है। तो देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, यानी जो एक नेकी करेगा उसको उसकी मिसल 10 मिलेंगी, यानी उसका अजर 10 नेकियों के बराबर होगा, या 10 अजर उसको मिलेंगे, या 10 नेकियां उसको मिलेंगी। तो अब देखें रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हैं और उसके बाद ये 6 रोज़े हैं और एक रोज़े को 10 के बराबर लगाएं तो फिर ये कितने बनेंगे? 360 रोज़े, यानी एक रोज़े का सवाब 10 रोज़ों के बराबर किया जाए तो ये 360 रोज़े बन जाते हैं। और इस्लामी जो साल होता है, हिजरी जो साल होता है, उसके जो अय्याम हैं वो भी 360 के आसपास होते हैं, 360 दिनों के आसपास होते हैं। तो लिहाजा जो रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद 6 रोज़े रख ले शव्वाल के अंदर तो उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब हासिल हो जाता है। अब इन रोज़ों को रखना किस तरह है, एक साथ रखना है या अलग अलग रखना है? तो देखिए एक साथ रखें तो भी ठीक है कि आप 6 रोज़े एक साथ लगातार रख लें, या आप अलग अलग रखें, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह 6 पूरे कर लें। या आप 4 हफ्ते हैं शव्वाल के तो इस 4 हफ्तों के अंदर जो है आप तकसीम कर लें, कुछ पहले हफ्ते में 1-2, दूसरे हफ्ते में, इस तरह करके 6 रोज़े आपने मुकम्मल करने हैं। या हर हफ्ते 2 रोज़े रख लें, यानी पहले हफ्ते 2 रोज़े, दूसरे हफ्ते 2 रोज़े, तो तीसरे हफ्ते 2 रोज़े, तो यूँ 3 हफ्तों में आप ये 6 रोज़े रख सकते हैं। पहला हफ्ता छोड़ के ईद के अय्याम है तो फिर बाकी 3 हफ्तों में इस तरह आप 2-2 कर लें तो भी आपके ये 6 रोज़े मुकम्मल हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए ईद वाले दिन, जो पहला दिन होता है, ईद उल फित्र का पहला दिन होता है, उस दिन ये रोज़ा आपने नहीं रखना, क्योंकि साल में 5 अय्याम हैं, 5 दिन हैं कि जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं होता। एक उसमें ईद उल फित्र का दिन है, यानी पहला दिन, और उसके बाद जो बकरा ईद आती है, बकरा ईद वाला दिन, और 3 दिन उसके बाद, यानी फ़ौरन जो साथ मिले हुए हैं बकरा ईद के साथ, 3 दिन वो और एक बकरा ईद, यानी 4 दिन वो हैं और 5वां दिन ये ईद उल फित्र का दिन है। तो साल में ये 5 अय्याम हैं कि जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं होता। बाद लोग ये समझते हैं कि अगर शव्वाल के 6 रोज़े रखने तो पहला रोज़ा ईद के दूसरे दिन रखना ये ज़रूरी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे दिन आप रखें या ना रखें, शव्वाल में कभी भी आप 6 रोज़े रख लें तो आपके रोज़े अदा हो जाएंगे। और अगर आपने ये जहन बना लिया कि दूसरे दिन रखेंगे तो ही रोज़े अदा होंगे वरना नहीं होंगे, तो ये शरन आपका जो है मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत ने इस बात का हमें मुकल्लफ नहीं किया कि आपने दूसरे दिन रखने ही रखने, नहीं रखे तो फिर रोज़े शव्वाल के अदा ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल यह है कि नीयत क्या की जाएगी? तो देखिए ये नफिल रोज़ा है तो नफिल रोज़े की ही नीयत की जाएगी, यानी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज थे, आपने वहाँ फ़र्ज रोज़े रमज़ान की नीयत की थी, तो यहाँ आप नफिल रोज़े की नीयत से ये रोज़ा रख लेंगे तो आपका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप सहरी कर लेते हैं तो ये भी नीयत काउंट की जाती है, नीयत समझी जाती है, तो इससे भी आपका रोज़ा हो जाएगा। अलग से अगर आप नीयत ना भी करें, नीयत दिल का इरादा होता है, दिल में आपके रोज़े की नीयत होनी चाहिए, तो ये रोज़ा आपका अदा हो जाएगा। ज़बान से भले आप कहें या ना कहें, इससे कोई हर्ज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मुझ समेत शव्वाल के 6 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।